हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे से होगी। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आटा की पैटीज बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए जो कुछ तैयारी की हूँ वो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक मैं बड़े साइज का प्याज ले ली थी, उसे बारीक काट के इसमें प्लेट में डाल दी हूँ। और 5 से 6 ये लहसुन की कलियाँ हैं और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है और 2 हरी मिर्च है। ये मिर्च भी बारीक काट के रख ली हूँ। और ये थोड़ी सी धनिया पत्ता है, इसे भी बारीक काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। तो इस तरह ये हमारी कुछ तैयारी हो गई है। और जैसे जैसे हम सामग्री की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको हम दिखाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, मैं 4 मीडियम साइज का आलू ले ली थी और उसे उबाल ली थी। और उबालने के बाद उसका छिलका उतार के एक बाउल ले ली थी। उस बाउल में उसे छिलका उतारने के बाद मोटा मोटा टुकड़ा करके मैं उस आलू को इस बाउल में डाल दी हूँ। तो इस तरह आलू भी हमारी उबल गई है और कुछ तैयारी भी हमारी हो गई है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ और उधर की तैयारी हम देखते हैं। तो ये देखिए, मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और इधर गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। और इसमें ये 3 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ये सरसों का तेल इस कढ़ाई में गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ। तो इस तरह ये हमारी तेल अभी गर्म हो जाएगी तो हम इसमें जीरा डालेंगे। ये देखिए, तो तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इसमें मैं 1 छोटी चम्मच के लगभग इसमें साबुत जीरा डाल रही हूँ। और ये जीरा तब तक मैं इस तेल में फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। देखिए, ये जीरा अच्छी तरह से इस तेल में फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी हल्की सी चेंज हो गई है। तो इसी टाइम जो मैं मिर्च काट के रखी हूँ वो मिर्च डाल दूँ। तो ये देखिए, ये मिर्च भी हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है। तो इस टाइम अब मिर्च डालने के बाद हम इसमें जो बारीक प्याज काट के रखे हैं वो प्याज डाल दें। और इस प्याज को भी हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए और इसकी कलर ना चेंज हो जाए। तो इस तरह ये हमारी प्याज अच्छी तरह से भून गई है और ये सॉफ्ट सी भी हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो इससे ज़्यादा हमें अब इसका कलर नहीं चेंज करना है। अब इसी टाइम हम इसमें जो अदरक लहसुन रखे थे उसे कूट कर इसमें डाल देना है। आप चाहो तो उसका पेस्ट भी बना के आप डाल सकते हो, मैं इसमें कूट के डाल रही हूँ। और ये अदरक लहसुन डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक हम प्याज के साथ में इस अदरक लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह ये हमारी अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से भून गई है। तो इसी टाइम हम इसमें आधी चम्मच से थोड़ी सी कम मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च डाल सकते हो। मैं हरी मिर्च की मात्रा कम कर दी थी, 2 ही मिर्च डाली थी, इसलिए मैं इसमें पाउडर वाली मसाला ऐड कर रही हूँ। और मिर्च पाउडर डालने के बाद हम आधा छोटी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे और 1-2 बार हम इसे चला लेंगे। देखिए, मिर्च और हल्दी डालने के बाद मैं 1-2 बार इसे चला ली हूँ। और चलाने के बाद मैं इसमें जो आलू रखी हूँ उबाल के, वो आलू इसमें डाल दूँगी। अब आलू को हमें 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेनी है। और इस आलू को हमें तब तक भूननी है जब तक कि आलू के ऊपर हल्की सी कोटिंग सी ना आ जाए। तो इस तरह भून के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो 1 से 1.5 मिनट हो गया है मुझे इस आलू को चलाते हुए और इसमें हल्की हल्की कोटिंग सी भी आ गई है। तो इस टाइम हम इसमें नमक डालेंगे और नमक थोड़ा देख के ही डालेंगे, इसलिए कि हम जब आटा गूँथेंगे तो उस टाइम भी आटा में हमें नमक डालना है। तो उसी हिसाब से हमें इसमें नमक ऐड कर देनी है। और ये देखिए, नमक डालने के बाद हमें 1 टेबल स्पून के लगभग आमचूर पाउडर डाल देनी है, जिससे कि इसमें हल्की सी खटास आ जाए और इसकी टेस्ट बढ़ जाए। तो 1 टेबल स्पून के लगभग मैं आमचूर इसमें डाल दी हूँ। और डालने के बाद 2 से 3 बार मैं इसे फिर से अच्छी तरह से चला लूँगी। और चलाने के बाद फिर मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। देखिए दोस्तों, तो आप लोगों को दिख रहा होगा जो आलू की कलर बिल्कुल चेंज सी हो गई है। तो ये आलू अब अच्छी तरह से
भून गई है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, तो मैं गैस भी ऑफ कर दी हूँ। और ऑफ करने के बाद एक छोटी चम्मच मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये गरम मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। और जो ये मोटा मोटा टुकड़ा है आलू का, उसे भी हमें चलाते चलाते थोड़ी सी बारीक कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह मैं आलू को चलाते चलाते बारीक कर ली हूँ। और ये बारीक करने के बाद अब इसमें मैं एक छोटी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा कसूरी मेथी डाल रही हूँ। और कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल देंगे। और ये देखिए, ये कसूरी मेथी और धनिया पत्ता डालने के बाद लास्ट में हम एक छोटी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा देसी घी इसमें डाल देंगे। देसी घी से ये होता है जो इसका टेस्ट दुगुना बढ़ जाता है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना और ट्राई करके फिर खा के हमें बताना जो इसकी टेस्ट बढ़ती है कि नहीं। तो इस तरह ये सारी चीज़ डालने के बाद अब इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। अब इस तरह ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। पैटीज बनाने के लिए आटा की तैयारी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक बड़े मुंह का मैं बर्तन ले ली हूँ और उसमें 300 ग्राम के लगभग ये गेहूं का आटा रख ली हूँ। अब इस गेहूं के आटा में मैं आधा टेबल स्पून के लगभग क्रश करके अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन डालने के बाद मैं 3 टेबल स्पून के लगभग इसमें घी डाल दी हूँ। देखिए, आधी छोटी चम्मच मैं इसमें नमक भी डाल दी हूँ, जो घी के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब इस आटा में हमें कुछ नहीं डालना है। अब इस आटा को हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लेनी है। तो इस तरह मैं 2 से 3 मिनट तक इसे हाथों से बढ़िया से मिक्स कर ली हूँ। और मिक्स करके फिर बाइंड करके हाथों से मैं देख ली हूँ जो ये बाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से बाइंड होने लगी है। तो अब हम इसी टाइम इसे गूँथ लेंगे। अगर ये बाइंड नहीं होती तो थोड़ा सा घी की मात्रा हम इसी टाइम इसमें बढ़ा देते और बढ़ाने के बाद फिर 1 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स करते। जब तक ये बाइंड ना हो तब तक हमें इसे मिक्स करना होता है। लेकिन ये अब बाइंड होने लगी है तो अब हम इसे गूँथ लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मीडियम सा आटा लगा के तैयार कर लूँगी। तो इस तरह मैं आटा लगा के तैयार कर ली हूँ। अब इस आटा को मैं ढक्कन से ढक के 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ रही हूँ, जिससे कि ये आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए, एक छोटी सी कटोरी मैं ले ली हूँ और इसमें 2 चम्मच घी डाल दी हूँ। अब इसमें 2 चम्मच मैं मैदा डाल के इसका घोल बना लूँगी, जो हमें पैटीज बनाने में ज़रूरत होगी। तो इस तरह मैं घोल बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जितना हम घी लेंगे उतना ही हमें इसमें मैदा भी ऐड करनी है और उसके बाद ये घोल तैयार कर लेनी है। देखिए, इस तरह ये हमारी घोल बन के अच्छी तरह से तैयार हो गई है। और इधर हमारी आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। 20 मिनट हो गया है मुझे इसे ढके हुए। तो इस तरह आटा भी हमारी सेट हो गई है। तो इस तरह ये हमारी अच्छी तरह से आटा सेट हो गई थी। तो मैं इतनी बड़ी लोई इसमें से तोड़ ली हूँ। अब इस लोई का हम जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरीके से उतना ही पतला हम 4 रोटी बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह मैं ये 4 रोटी तैयार कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और इस तरह ये 4 रोटी बना के तैयार कर ली हूँ। तो ये एक रोटी है इस पे चकले पे रखा हुआ। तो मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को। जो इस रोटी में हमें जो स्लरी हम बना के रखे थे वो स्लरी इसमें लगा देंगे। और स्लरी लगाने के बाद थोड़ा सा ड्राई आटा भी हम इस पे डस्ट कर देंगे। और ये आटा डस्ट करने के बाद फिर हम दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल देंगे और फिर से इस पे स्लरी लगा देंगे। और इसी तरह चारों रोटी को हमें इस तरह एक के ऊपर एक डाल के स्लरी लगा लेनी है। तो इस तरह डाल के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दोस्तों, ये 4 रोटी मैं एक के ऊपर एक डाल दी हूँ और सबके नीचे ये स्लरी लगी हुई है। और सिर्फ ऊपर वाली जो रोटी है उसमें स्लरी हमें नहीं लगानी है। इसे हाथों से अच्छी तरह से पहले दबा लेनी है हमें और इसे फिर से बेल लेनी है।
देखिए तो इस तरह मैं बेल के इसे तैयार कर ली हूँ। अब इसमें जो अगल बगल में एक्स्ट्रा आटा है उसे हमें काट के हटा लेनी है। देखिए तो ये सारा एक्स्ट्रा आटा मैं काट के हटा ली हूँ और जितनी ज़रूरत है उसे छोड़ दी हूँ मैं। तो इस तरह मैं ये बीच से एक और कट लगा रही हूँ। और इस तरफ से भी हमें एक और कट लगा लेनी है। और कट लगाने के बाद ये देखिए अब इस बीच में हमें स्टफिंग जो हम बना के रखे हैं वो स्टफिंग भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। ये स्टफिंग हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए स्टफिंग आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन इतना भी हमें नहीं इसमें डालना है जो ये स्टफिंग बाहर निकल जाए फट के। तो उसी हिसाब से इसमें हमें स्टफिंग डालनी है। और डालने के बाद इसमें ठंडा पानी लगा के ऐसे अच्छी तरह से लगा के चिपकानी है। तो इस तरह हमें उंगली की मदद से इसे अच्छी तरह से चिपका लेनी है, जिससे कि ये जब तेल में हम इसे फ्राई करें तो इसकी मुंह खुले ना। तो ये देखिए एक पैटीज हमारी इस तरह बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह मैं बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दोस्तों तो इस तरह हमारी तेल भी गर्म हो गई है और 3-4 पैटीज भी हम बना के उधर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल की टेम्परेचर हमें ना तो ज़्यादा हाई रखनी है और ना ही लो रखनी है, मतलब मीडियम में रखनी है हमें तेल की टेम्परेचर। तो इस तरह ये एक एक पैटीज हम इस तेल में डाल देंगे। तो इस तरह मैं फ्राई करके पैटीज फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और गैस का फ्लेम हमें अब लो ही रखना है। लो फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करके निकालनी है, नहीं तो अगर हम हाई रखेंगे तो ये ऊपर से तो जल जाएगी लेकिन अंदर से ये सही से फ्राई नहीं हो पाएगी। तो हमें अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके ही रखना है और लो फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करनी है। दोस्तों तो इस तरह मैं इसे अलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ। और आप लोगों को दिख रहा होगा जो देखिए इसकी लेयर कितनी अच्छी निकल के आई है। तो इस तरह ये हमारी 3 पैटीज अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। ये दोस्तों तो इस तरह फाइनली हमारी ये पैटीज बन के तैयार हो गई है। और आप लोगों को दिख रहा होगा जो इसकी लेयर कितनी अच्छी निकल के आई है। और ये काफ़ी हेल्दी भी है, इसलिए कि ये गेहूं के आटा से बनी हुई है। आप लोग बाहर से तो बहुत मंगा के खाए होंगे या घर में भी बनाए होंगे, तो मैदा मैदा का ही बनाए होंगे। तो एक बार प्लीज़ आप लोग भी गेहूं के आटा से इस तरह पैटीज बनाओ, खाओ। और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताना भूलना नहीं। तो फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।